हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे तो बुक का चैप्टर 5 है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 ही है। इससे हम शुरू करेंगे। इसका जो हमने पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर में क्या क्या हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुए, वो सब मैं कर चुका था। और जय सुनू, हाँ तो ठीक है। अब मैं करूंगा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। और जो बेसिस है मतलब जो हर एक में 2 टाइप पे वो क्या कहते हैं क्लासिफाई होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उनमें मैं डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ओके, तो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर होते हैं। अब यूनिसेल्यूलर हम सभी को पता है, जिसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, मतलब एक बड़ा सा सेल है जो ही सारे फंक्शन करेगा। खाना भी वही डाइजेस्ट करेगा, इंक्लूडिंग वही हमारी लिवर पे काम करेगा, और जो भी मतलब बेसिकली चीजें होती हैं। मान लो हम यूनिसेल्यूलर होते हैं तो हमारे अंदर जो एक्सक्रीशन का काम है वो भी एक ही सेल करता, हमारे अंदर जो डाइजेशन का काम है वो भी एक ही सेल करता, और जितनी भी चीजें हैं जैसे लिवर का फंक्शनिंग, लिवर की फंक्शनिंग हो गई, ये भी एक ही सेल करता, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर एक के लिए एक सेल, ऐसे कि मतलब पूरा एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस करे। पर ऐसा ह्यूमंस हो नहीं सकते, ह्यूमंस मतलब यूनिसेल्यूलर हो ही नहीं सकते। तो एक सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। ऐसे नहीं 2 सेल है तो आप उसे मल्टी सेल्यूलर कह दोगे, नहीं, 2 सेल पहली बात हो ही नहीं सकते, या तो एक सेल होगा या फिर कई सारी सेल होंगे। तो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे हर सेल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, यानी टाइप पे देखें तो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, इसमें कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक इसमें भी कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। तो अब हम इन पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इनके बीच में सिर्फ एक एक ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम अभी रीड करेंगे। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि किस बेसिस पे है ये डिफरेंस, मतलब किस चीज का डिफरेंस। जैसे मान लो कि है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, फिर यहाँ पे मैं साइज लिखूंगा पहले वाले का, फिर यहाँ दूसरे वाले का, इस टाइप से होगा ये। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं इससे। अब इन पे आते हैं। देखो सबसे पहला क्या था, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर्सेस मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना था, और बेसिस ऑफ डिफरेंस ये रहे। तो अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और आप ये 4 चीजें लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल, यानी कितने सेल होते हैं। तो मैं मार्कर ले लू सबसे पहले, तो एक नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेल्यूलर, यूनि यानी 1 होता है कभी भी, यूनि का मतलब होता है 1, हमेशा याद रखना। तो यूनिसेल्यूलर यानी ऑर्गेनिजम्स विद ओनली 1 सेल, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेल ही होता है। और मल्टी सेल्यूलर, organisms containing multiple cells, ठीक है। तो देखो ये यूनिसेल्यूलर हो गए जिनके
वन सेल ही होता है। और जैसे मल्टी, मल्टी से पता लग रहा है एक से ज्यादा, यानी मैनी, मल्टी यानी मैनी। तो जिसके अंदर मल्टीपल सेल होते हैं यानी ज्यादा सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब एवोल्यूशन, एवोल्यूशन यानी ये कितने साल पहले फॉर्म हुए थे। तो सबसे पहले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए थे मल्टी सेल्यूलर से पहले, क्योंकि सबसे पहले अर्थ पे छोटे छोटे माइक्रोब्स आए, फिर मतलब उससे बड़े साइज की, क्या है, छोटे छोटे मतलब उनसे बड़े साइज के, पर वैसे हमारे कंपैरिजन में छोटे साइज के सी एनिमल्स और वैसे लैंड एनिमल्स आए, और उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए। क्योंकि जितना लार्ज साइज का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मल्टी सेल्यूलर ही हो सकता है, यूनिसेल्यूलर नहीं हो सकता। अब एवोल्यूशन ये हुए थे 3 से 5 बिलियन ईयर्स अगो। ये 3 से 5 बिलियन ईयर्स पहले हुए थे। ओके, और ये सिर्फ वन से 2 बिलियन ईयर्स ही हुए हैं। देखो, बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़, तो 300 करोड़ से 500 करोड़ साल ये हो गए, और ये 100 से 200 करोड़ साल पहले हुए थे। ओके, अब टिश्यू, टिश्यू देखो, आप खुद देखो टिश्यू क्या होता है। बहुत सारे सेल्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं तब बनता है एक टिश्यू। ये पूरा एक टिश्यू है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जब एक ही सेल है तो टिश्यू क्या बनाएगा, क्योंकि टिश्यू तो मल्टीपल सेल्स का ग्रुप होता है। तो हम इसको लिख देंगे टिश्यू फॉर्मेशन एब्सेंट। टिश्यू फॉर्मेशन होता ही नहीं है तो उसको एब्सेंट लिख देंगे। अब इसमें होता है इसलिए टिश्यू इज फॉर्म्ड, इसमें फॉर्मेशन एब्सेंट है और इसमें फॉर्म होते हैं टिश्यूज। अब एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा प्रोटोजोआ, सारे प्रोटोजोआ, कॉमा सम फंजाई एंड सम एल्गी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ फंजाई और कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेल्यूलर है, और साथ में A to Z जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो भी यूनिसेल्यूलर होते हैं। देखो, मैंने सम फंजाई और सम एल्गी क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जो मल्टी सेल्यूलर हो, और कुछ एल्गी भी ऐसी होती है। तो हम अगर सारी लिख देंगे तो वो एक टाइप से गलत हो जाएगा। अब मल्टी सेल्यूलर देखते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और वो आपको ये क्लियर होगा, हमने चारों पॉइंट किए हैं, इनका नंबर ऑफ सेल्स, इनका एवोल्यूशन, इनका टिश्यू और एग्जांपल्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे। कौन से 2 क्लासिफिकेशन थी वो थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। आज वो डिस्कस करते हैं। अब आते हैं इन पे। तो बेसिकली है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसमें हमें इनका डिफरेंस बताना है। तो इसमें 6 पॉइंट्स आएंगे। सेल साइज, तो सेल का साइज इनमें अलग अलग होता है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 0.5 म्यूमीटर से 0.1 म्यूमीटर से 5 म्यूमीटर साइज होता है इनका, ठीक है। अब ये म्यू का क्या मतलब होता है। म्यू का मतलब होता है
माइक्रो, म्यू यानी माइक्रो। ठीक है, ये आपने डॉक्टर मतलब कभी भी अपनी रिपोर्ट देखोगे ना, पूरी ब्लड टेस्ट वाली और कोई भी रिपोर्ट देखोगे उसमें म्यू वाला वर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, डॉक्टर ज्यादातर इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे 5 म्यू मीटर से 100 म्यू मीटर तक साइज होता है यूकैरियोट सेल का। ओके, अब जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमें बताना है कि न्यूक्लियस इनमें होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एब्सेंट, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्योंकि इतने छोटे साइज के हैं कि इनमें न्यूक्लियस फिट ही नहीं आएगा, पर इनका साइज बड़ा होने के कारण इसमें न्यूक्लियस आता है। अब अभी मैंने आपको बताया इनमें होता है एब्सेंट और इनमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आप खुद देखो इनका साइज बड़ा है और इनका छोटा है। तो अब सेल टाइप इनमें होता है यूनिसेल्युलर, क्योंकि इनके साइज के अकॉर्डिंग फिर से ओनली 1 सेल ही आ पाता है, ज्यादा भी आ सकता है पर वो बहुत स्मॉल साइज हो जाता है तो नहीं आएंगे। अब इसमें तो देखो बड़ा साइज है इनका, कोई भी टाइप के सेल आ सकते हैं यूनिसेल्युलर, और या फिर एंड लगा लेते हैं, सीधा स्लैश ही लगा देता हूं, मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों ही टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स। और अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर कुछ भी हो सकता है। और राइबोसोम का टाइप बताना है इसमें हमें। तो सबसे पहले ये जो है प्रोकैरियोट, इनके अंदर टाइप होता है राइबोसोम का 70S, ये S है। ओके, तो 70S एक टाइप का राइबोसोम होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आप ये एग्जाम में लिख के आ गए तो टीचर भी खुश होएगा और आपको मार्क्स ज्यादा देगा। तो अब ये जो होते हैं यूकैरियोट्स, इनके अंदर राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S एंड 80S, दोनों टाइप के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, 70S भी और 80S भी। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, हमें ये बताना है इसमें प्रेजेंट है या नहीं, इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अब देखो इसमें तो प्रेजेंट है नहीं है तो एब्सेंट लिख देते हैं। और यूकैरियोट्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है। ओके, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में एक एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों आता है, तो यहां पे कौन आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहां पे ऑल, यानी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके पार्ट होते हैं। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंसेस, मैंने जब अभी जस्ट बताए थे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस, अब थे ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस से। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।